भी इसको कवर कर रहे थे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, आयशा गुलैली ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की और इल्जामात की बौछार कर दी, क्या कहेंगे आप इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में अगर आपने सुनी तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि आयशा गुलैली को सबसे पहला तो जो अनाउंसमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये कर रहा था कि इतनी बुरी पार्टी है, इतना बुरा लीडर है, तो उस पार्टी की नशिस्त से क्यों चिमटी बैठी है और एमएनए की सीट से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, फिर अगली बात करनी चाहिए थी। अब दूसरी बात जो वो कर रही हैं कि बड़ी पख्तूनों की गैरत और लंदन की जो सकाफत है उसके ऊपर, तो उनकी अपनी बहन जो है वो निकर पहन के स्क्वाश खेलती हैं, जो कोई बुरी बात नहीं है, वो पाकिस्तान नंबर 1 है, इंटरनेशनली उनका मुकाम है। लेकिन जो ये एक कहना चाह रही हैं कि उनके खानदान में इस तरह की बात नहीं है, तो फिर तो उनकी बहन मारिया तौकरी जो है वो तो पाकिस्तान नंबर 1 और पूरी दुनिया में वो निकर पहन के खेलती हैं। तो ये तो मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सकाफत के ऊपर उनका क्या है। तीसरी बात यह है जो वो पख्तून गैरत का कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, 2013 के मैसेजेस वो संभाल के रखे हुए हैं उन्होंने, तो इसे तो बेगैरती कहेंगे, इसको गैरत तो नहीं कहा जा सकता। तो दूसरी बात यह है कि ना इनका पख्तूनों से कोई ताल्लुक है, ना इनका किसी और कौम से कोई ताल्लुक है। इन्होंने सिर्फ आज बिकी हैं और ये पीएमएलएन की जो पुरानी स्ट्रेटजी है 1986-87 में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, ये कतरी खत वाला ही काम किया है इन्होंने दोबारा। 1996 में इमरान खान के खिलाफ एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी थे, और जो इस तरह की औरतें जो इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहती हैं, इनको थोड़े थोड़े पैसों में खरीदा जाए और इस्तेमाल किया जाए, और इनको ये पता नहीं है कि इनकी जो मुद्दत है इस्तेमाल होने की वो 24 घंटे और 48 घंटे है, उसके बाद इनको कोई पूछेगा भी नहीं। और जो आयशा गुलैली ने जो आज गुफ्तगू की है उससे पता ही चलता है कि वो किस किस्म की ज़हनियत और किस दर्जे की खातून है, लिहाजा वो इस्तेमाल हुई है, खत्म होगी बात। अच्छा फवाद चौधरी साहब बताइएगा, जियो न्यूज के 3 रिपोर्टर यहाँ पर मौजूद थे और सबको पता है कि बीट रिपोर्टिंग क्या होती है। अब्दुल कयूम जो कि कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा रेहाम खान के करीबी साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। पहले आपको बताऊं कि जब पूरा पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी का इलेक्शन दिखा रहा था, जियो उस वक्त आयशा गुलैली के साथ अपनी उनकी गुफ्तगू जो है वो दिखा रहा था, और तलत हुसैन जैसा जो सहाफी है, सहाफी तो उसको नहीं कहना चाहिए, सहाफी टाइप जो तुमछल्ला है वो उसका इंटरव्यू कर रहा था। तो इन्होंने कोऑर्डिनेटेड कोरियोग्राफ एफर्ट की इमरान खान को बदनाम करने की, और उस वक्त जियो टेलीविजन पूरे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं दिखा रहा था, वो आयशा गुलैली के साथ गुफ्तगू दिखा रहा था। और इस औरत ने भी किसी और टेलीविजन चैनल के साथ बात नहीं की, सिर्फ जियो के साथ बात की। और ये जो तमाम खेल है ये असल में उस दिन बना गया जब जेआईटी फॉर्म हुई और जेआईटी को खरीदा नहीं जा सका, लिहाजा फिर इन्होंने कोशिश की कि खवातीन कुछ को इस्तेमाल किया जाए, और पुराने टैक्टिक्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात कोर्ट्स में है इनको समझ आ गई है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान उन केसेस के ऊपर कतई डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा उन्होंने ये खेल बुना है जिसमें औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी मुझे तो लगता है कि और भी ड्रामे होंगे, और जिस तरह से आपने अभी बताया कि रेहाम खान के करीबी लोग वहां पे मौजूद हैं, तो इस तरह के ड्रामे करेंगे। ये जियो के कुछ सहाफी भी बरह रास्त इसमें मुलव्वस हैं, और वो लोग भी इसमें आएंगे, और आप देखिएगा कि ये पूरा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा फवाद, एक और बात, बार बार आयशा गुलैली जब गुफ्तगू करी थी तो उनके वालिद लुक में दे रहे थे, तो आयशा की का कोई अपनी राय नहीं है, का कोई अपना मौकिफ नहीं है, बार बार लुक में क्यों दिए जा रहे थे उनको? आयशा के जो वालिद साहब हैं, मेन डील तो उन्होंने की होगी ना, तो वो इसलिए उनको ही मेन रखा गया है कि वो बताते हैं, स्क्रिप्ट उनके पास है, और आयशा गुलैली का वालिद जो है वो उनको स्क्रिप्ट पढ़ा रहा है और वो आगे बोलती जा रही हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर मुस्लिम लीग ये इस वक्त जो गिर गई है इखलाकी तौर के ऊपर, कि वो खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खिलाफ एक सियासी मूवमेंट के लिए। और ये पहला मौका, जैसे मैंने अर्ज किया, नहीं है। हमारे पास भी आयशा हद भी आई थी, बाकी बहुत खवातीन हमें कांटेक्ट करती हैं जो बताती हैं कि फलाने के खिलाफ, पीएमएलएन के फलाने लीडर के खिलाफ हम तो नहीं करते हैं, क्योंकि हम उतने गिर नहीं सकते हैं जितने कि ये गिर गए हैं। तो बहुत ही एक घटिया और बेगैरती पर मबनी मूव है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए काम। अच्छा फवाद, मॉरल वैल्यूज की वो बार बार बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि टिकट और तकरीर का मसला मुझे नहीं है, तो फिर क्या मामला हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मामला पैसों का है, मैं पाया, और ये जब इनसे जेआईटी और ये इनसे नहीं समझ सकी तो वो उनके वालिद साहब ने डील कर ली है, और अब वो अपने उसके पैसों का हक अदा कर रहे हैं। और क्या मसला है? जाहिर है कि ये कोई मसला नहीं है, टिकट का भी कोई मसला नहीं है, वो टिकट एंड के ऊपर मिलना है, तकरीर का भी कोई मसला नहीं है, मसला पैसों का है। और अमीर मुकाम साहब ने ये लिंचपिन है इस सारे मामले में। परवेज खट्टक को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है, वो जहांगीर तरीन को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है,
یہ سب کے سامنے ہے اور سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے کھیلے جا رہے ہیں۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ تمام معاملہ پیسوں کا ہی ہو سکتا ہے، یہ بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کو کارروائی کرے گی اس پریس کانفرنس کے بعد؟ دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں، ویسے ہمیں تو کارروائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ سفر میں ہوں اور منزل بڑی ہو تو راستے میں جو بھونکتا ہے آپ اس پہ پتھر مارنے شروع کریں تو منزل دور ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں ان کو یقین رکھنا چاہیے منزل قریب ہے، اس طرح کے لوگ آئیں گے اور بھی آتے رہیں گے، ان کو صرف دور کریں، آگے چلیں، اپنی منزل کی طرف بڑھیں اور وہ منزل انشاءاللہ قریب ہے۔ ان معاملات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا عمران خان۔ ٹھیک ہے، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تمام چیزوں سے۔ اچھا ایک منطق انہوں نے بھی پیش کی تمام پریس کانفرنس پہ کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، تو ٹائمنگ کے لحاظ سے میرا پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہونا تو بالکل غلط ہے، کیونکہ میں سیاست کر رہی ہوں تو مجھے تو نہیں الگ ہونا چاہیے تھا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ان کو اس لیے الگ ہونا پڑا کہ ان کو قیمت جو ہے وہ اچھی مل گئی، اور جب قیمت اچھی مل گئی تو ان کو علیحدہ ہونا پڑا، اور ان کو پتا ہے عمران خان نے تو کرپشن نہیں کرنے دینی، لہٰذا بہت سارے لوگوں کے لیے عمران خان کی سیاست تو یہ جو ہے وہ بالکل سیکسی نہیں ہے، عمران خان کی سیاست میں اٹریکشن نہیں ہے، کیونکہ نہ اس نے آ کے پیسے کمانے دینے ہیں، نہ ان جیسے لوگوں کا کوئی مستقبل ہونا ہے، لہٰذا جو انہوں نے جو اپنی قیمت وصول کی علیحدہ ہوگی، بڑا اچھا کیا انہوں نے۔ اور ابھی جو انہوں نے جو گفتگو کی ہے، البتہ نہ وہ کسی کہتے ہیں کہ پختون غیرت کو سوٹ کرتی ہے، نہ کسی پاکستانی غیرت کو سوٹ کرتی ہے، وہ صرف اور صرف بغیرتی کو سوٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو سوٹ نہیں کرتی ہے۔ 2013 کے وہ کہہ رہی ہیں ٹیکسٹ میسیجز ہیں ان کے پاس، تو 2013 سے 2017 4 سال جو ہے وہ پھر بغیرتی کی زندگی گزارتی رہی نا پھر، تو ان کو تو چاہیے تھا پہلے دن یہ بات کرتی۔ اب جب 6 مہینے رہ گئے ہیں آپ کو اپنی سیٹ چھوڑتے ہوئے، وہ سیٹ پھر بھی نہیں چھوڑ رہی ہیں، لیکن وہ غیرت کے اوپر جو ہے ان کا لیکچر آ رہے ہیں، کافی بے شرمی اور بغیرتی پہ مبنی پریس کانفرنس۔ فواد ہمارے ساتھ رہے گا، پی ٹی آئی کے